हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड ये वीडियो आपकी पार्ट नंबर 15 वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपके साथ मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो ये हमारी 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ रहेगी, जिसमें मोर देन 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में इसके अलावा हम सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड डिफरेंट मॉक टेस्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रिवीजन एंड प्रिपरेशन दोनों के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा हेलो अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव। बीटा हेलो अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव है। हेलो मीन्स आपका हेलोजन एटम है, अल्काइल ग्रुप एंड अमाइन के साथ वो अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये स्ट्रक्चर आपका इसमें से रहेगा एंड इसमें आपका करेक्ट आंसर है फिनॉक्सी बेंजामिन। ठीक है, तो फिनॉक्सी बेंजामिन में बीटा हेलो अल्काइल अमाइन है। ये फिनॉक्सी बेंजामिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ग्रुप है, दिस वन इज बीटा हेलो अल्काइल अमाइन ग्रुप। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी सिंपल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अराइल सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। अराइल सल्फोनामाइड डेरिवेटिव इनमें से कौन सा ड्रग है। इसमें आपका जो अराइल सल्फोनामाइड है दैट इज टेम्सुलोसिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड अराइल सल्फोनामाइड कौन सा ग्रुप रहेगा। इसमें ये जो ग्रुप है आपका, दिस इज अराइल सल्फोनामाइड। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉक्सी बेंजामाइन एक्ट्स एज। फिनॉक्सी बेंजामिन कैसे एक्ट करता है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम मेनली फार्माकोलॉजी वाले पार्ट में देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो फिनॉक्सी बेंजामिन जो है ये आपका डायरेक्टली अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है अल्फा रिसेप्टर को, एंड ये आपका इथाइलिन इमीनियम आयन की फॉर्मेशन करके अपना एक्शन जो है वो शो करता है। ये जो है अल्फा ब्लॉकर है बेसिकली। एंड इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इमिडाजोल डेरिवेटिव इज सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी का ड्रग है। ये ड्रग आपका रहेगा क्लोनिडिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको ये भी अदर वे में पूछा जा सकता है कि क्लोनिडिन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें आपका इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, इमिडाजोल, जो कि आपका ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, बेसिकली आपकी 5 मेंबर रिंग रहेगी। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है एंड 2 इसमें नाइट्रोजन है, एक आपका डबल बॉन्डेड है एंड एक आपका हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो ये आपकी रहती है इमिडाजोलिन मोइटी। तो ये आपकी क्लोनिडिन में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपिवेफ्रिन इज अ प्रोड्रग ऑफ। डिपिवेफ्रिन ये एडेनलिन का प्रोड्रग है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोड्रग क्या होता है, प्रोड्रग मीन्स आपका इनएक्टिव फॉर्म है ड्रग की, जो कि बॉडी में जाने के बाद आफ्टर मेटाबॉलिज्म या फिर सिलेक्टिव एंजाइमेटिक एक्शन के बाद में एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। एंड डिपेवेफ्रिन जो है ये आपका एडेनलिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कंटेन्स pyridine रिंग। इनमें से कौन सा बीटा 2 एगोनिस्ट है जिसमें pyridine रिंग प्रेजेंट है। इसमें आपका एल्बिट्रॉल जो है, इसमें आपकी pyridine रिंग नहीं होती है। ठीक है, पेरबिट्रोल जो है इसमें आपकी pyridine रिंग रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। जैसे एल्बिट्रोल है, जो कि बेसिकली आपका सेल ब्यूटामोल होता है। ठीक है, सेल ब्यूटामोल को एल्बिट्रोल कहा जाता है एंड इसमें आपका सिंपल दिस बेंजीन रिंग है। ठीक है, पिरबिट्रोल जो है ये आपकी इसमें ये वाली pyridine रिंग रहती है, मीन 6 मेंबर्ड है, जिसमें एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेस है, वो आपकी pyridine रिंग होगी। एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया था दैट इज टर्ब्यूटालिन, तो इसमें भी आपका सिंपल बेंजीन रिंग ही प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिमोलोल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रिंग्स। टिमोलोल में कौन सी बेसिक रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो ये आपका टिमोलोल का स्ट्रक्चर है। सो इसमें आपकी एक ही रिंग ये प्रेजेंट है, दूसरी रिंग ये प्रेजेंट है। जो आपकी ये फर्स्ट वाली रिंग है ये आपकी रहेगी 1,2,5 थायाडायाजोल, ठीक है। थायाडायाजोल, थाया टर्म जो है वो आपकी सल्फर के लिए यूज़ की जाती है अगर वो रिंग में प्रेजेंट है, एंड एजोल जो है एजा टर्म जो है वो यूज़ की जाती है जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सल्फर से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 एंड 5, ठीक है, 1 2 5 थायाडाइजोल है। एंड ये वाली रिंग जिसमें आपका साइक्लोहेक्सेन है, एक कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस है, दूसरा जो फोर्थ पोजीशन पे है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो आपका नाइट्रोजन रहेगा, तो वो आपकी मॉर्फोलिन रिंग होगी। तो ये बेसिक आप इसमें याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। इनमें से हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड कौन सा है? तो ये ड्रग आपका है इकोथायोफेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन। सो पिलोकार्पिन में कौन सी बेसिक रिंग प्रेजेंट है? सो पिलोकार्पिन में अगर आप बेसिक रिंग देखेंगे तो ये रिंग हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख ली थी, यह है आपकी इमिडाजोल, ठीक है। ये कौन सी है? ये आपकी इमिडाजोल है। एजोल मैंने आपको बताया एजोल यूज़ किया जाता है जब नाइट्रोजन आपका रिंग में प्रेजेंट होता है। एजा टर्म आपकी एजा प्रीफिक्स जो है वो आपका इसके लिए यूज़ किया जाता है। देन आपका जो ये रिंग है ये है आपकी टेट्राहाइड्रोफिरान, ठीक है। फिरान जब आपका रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो आपका 5 मेंबर रिंग है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस है, दैट इज फिरान। सो ये आपका टेट्राहाइड्रोफिरान कंपाउंड रहेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहाइड्रोफिरान एंड इमिडाजोल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़े स्ट्रक्चरल पार्ट रहते हैं तो उसको थोड़ा रिमेंबर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, बट अगर आप बार-बार उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। या आप अगर सिंपली क्लासिफ़िकेशन भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बेसिक चीज़ों का पता लग जाएगा, कौन-सी रिंग है, कौन-सा किसका डेरिवेटिव है वो पर्टिकुलर कंपाउंड। बट अगर आप स्ट्रक्चर को एक बार विज़ुअलाइज़ करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है चीज़ों को याद रखने में, जो कि इमेज फॉर्म में रहेंगी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक डेरिवेटिव इज यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में कौन सा एंटीकोलिनर्जिक डेरिवेटिव जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपके अमाइनो अल्कोहल ईथर्स जो हैं ये आपके सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि पार्किंसन डिजीज में यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the starting material for synthesis of सेल्ब्यूटामोल। सेल्ब्यूटामोल की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका सेल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर है जो कि आपका क्या रहता है, एल्विट्रोल बी से कहा जाता है। एंड इसकी सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल रहता है 4 हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिनोल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में इधर आपका केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन से या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से, या दूसरा आपका सिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे जीपैट में आपकी काफ़ी मेडिसिनल केमिस्ट्री चलती है, तो वहाँ से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपको एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर डायरेक्टली बन जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली सिमिलर टॉपिक से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4 हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिनोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका 4 हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिनोन का स्ट्रक्चर है जिसमें सिंपल बेंजीन रिंग है। 4 पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ से अगर आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका 4 पे हाइड्रोक्सी है एंड ये ग्रुप आपका कौन सा? इट इज़ प्रोपियो एंड दिस इज फिनोन, ठीक है, ये आपका प्रोपियोफिनोन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिडिन, मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल हैव विच ऑफ द ग्रुप इन कॉमन। ठीक है, सो क्लोनिडिन, मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल इनमें कौन सा कॉमन ग्रुप प्रेजेंट होता है इन तीनों स्ट्रक्चर्स में? सो इसमें आपका इमिडाजोलिन ग्रुप जो है ये आपका प्रेजेंट होता है तीनों ही स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कौन से इमिडाजोलिन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप ये वाला कंपाउंड देखेंगे जो कि आपका 5 मेंबर्ड है एंड आपका 1 एंड 3 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो आपका इमिडाजोलिन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है।
देन मेट्रोनिडाज़ोल का हो गया, ये आपका टिनिडाज़ोल का है, तो इसमें भी आपका सिमिलर जो है वो स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, एक कॉमन ही आपका स्ट्रक्चर रहता है, उसी पे अलग-अलग कंपाउंड्स जो हैं वो अलग-अलग सब्स्टिट्यूट्स अटैच्ड रहते हैं, ठीक है? तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है बाकी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें रहेंगी, ठीक है? तो उस वे में आप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं अगर आपको पूरी क्लासिफिकेशन स्टडी करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडोएफेड्रिन इज, सो सीडोएफेड्रिन क्या है, तो सीडोएफेड्रिन जो है ये आपका थ्रियो आइसोमर है, इट इज़ अ थ्रियो आइसोमर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ये आपका स्ट्रक्चर है सीडोएफेड्रिन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल बेंजीन रिंग है, देन कार्बन, कार्बन पे आपका OH ग्रुप लगा है, देन अगेन कार्बन, कार्बन के साथ आपका CH3 ग्रुप लगा है, देन NH CH3। तो ये आपका है सीडोएफेड्रिन। अब थ्री आइसोमर से क्या मीनिंग है, तो थ्री आइसोमर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है, जैसे कि ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, दूसरा कंपाउंड ये है। अब यहाँ पे अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो आपके दोनों सेम साइड पे हैं, ठीक है, सेम साइड पे अगर आपके रहेंगे तो वो आपका अरिथ्रो आइसोमर रहेगा। जबकि अगर ऑपोजिट में है, ठीक है, एक आपका लेफ्ट में है, ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन में जो है वो आपका दूसरा एटम जो है वो आपका लेफ्ट में है एंड जो आपका सेम एलिमेंट है वो दूसरी साइड पे है। तो ये आपका आप बेसिकली कहेंगे ऐसे क्रॉस में है एंड अगर आमने सामने है तो वो आपका क्या रहेगा, अरिथ्रो एंड थ्रियो, ठीक है। तो इसमें आप जो सीडोएफेड्रिन है वो आपका थ्रियो आइसोमर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोमर ऑफ प्रोपेनोल इज मोर एक्टिव, प्रोप्रेनोलोल का ज़्यादा एक्टिव आइसोमर कौन सा है, जिसका ज़्यादा एक्टिव रहेगा लीवोफॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेरॉयड न्यूक्लियस हैविंग 19 कार्बन इज, ठीक है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने कार्बन वाला स्टेरॉयड न्यूक्लियस जो है उसको क्या कहा जाएगा। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्टेरॉयड 19 कार्बन का है उसे कहा जाता है एंड्रोस्टेन, ठीक है, एंड्रोस्टेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिक न्यूक्लियस कैसा रहता है, जैसे यहाँ पे आपका सिंपल है, ठीक है, एक रिंग है, सेकेंड रिंग है, यहाँ पे ये थर्ड रिंग यहाँ पे अटैच होगी एंड यहाँ पे ये फोर्थ रिंग अटैच होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 आ गया, देन 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ठीक है। तो ये 17 कार्बन हो गए। जो आपका 17 कार्बन वाला है उसको कहा जाता है गोनेन, ठीक है। 18 कार्बन अगर आपका यहाँ पे एक कार्बन अटैच हो गया, ये आपका कार्बन आ गया, ठीक है, तो ये कार्बन हो गया आपके अब 18, ठीक है। तो 18 वाले को क्या कहा जाता है, 18 वाले को कहा जाता है एस्ट्रेन, 18 वाले को कहा जाता है एस्ट्रेन। यहीं पे अगर एक और कार्बन अटैच हो जाता है यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है 19 हो गए, तो 19 वाला हो गया एंड्रोस्टेन। अब यहाँ पे दो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है, CH3 21 कार्बन वाला, ठीक है, 21 कार्बन वाले को कहा जाता है प्रेग्नेन। एंड अगर इसमें और सीरीज अटैच होगी और ग्रुप्स साइड चेन अटैच होगी तो 27 कार्बन वाला इसके बाद में आता है जिसे कहा जाता है कोलेस्टेन, कोलेस्टेन, जिसमें आपका एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो ये आपको बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक मैंने फिगर अटैच की हुई है एट द एंड ऑफ द MCQ क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको विद स्ट्रक्चर जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी किसको क्या कहा जाता है। तो उसको एक बार डेफिनेटली रीड आउट कर लेना PDF से, ताकि आपकी क्लैरिटी जो है वो और सही हो जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बीटा हाइड्रोक्सिल एंड्रोस्टेन 4ene3 ऑन इज IUPAC नेम ऑफ। तो यहाँ पे ये IUPAC नेम किसका है, दिस IUPAC नेम इज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे तो इट इज़ 1 2 3 4 5, ये पूरी नंबरिंग है यहाँ पे। एंड अब ये आपका एंड्रोस्टेन है, एंड्रोस्टेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, एंड्रोस्टेन में हमने देखे थे 19 कार्बन एटम्स होते हैं, कितने, 19 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके 19 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ तक ये 19 है, ठीक है। एंड ये 20th पोजीशन पे जो है वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है।
तो अभी आप यहाँ पे IUPAC नेम कैसे देखेंगे, तो 17 पे, ये 17 पोजीशन है, यहाँ पे बीटा फॉर्म में, बीटा डायरेक्शन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये 19 कार्बन का न्यूक्लियस है, तो इसको एंडोस्टेन कहेंगे, ठीक है, एंडोस्टेन है। अब इसमें हम पोजीशनिंग देखेंगे कहाँ पे कौन सी पोजीशन है। तो 4th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रीफिक्स सफिक्स ये सारी चीज़ें बताई थी, क्या क्या यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे ईन लग जाएगा, 4 पोजीशन पे ईन आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होती तो उसके लिए तो बेसिक न्यूक्लियस ही रहता, ठीक है। एंड 3rd पोजीशन पे ओन ग्रुप है। ओन मीन्स आपका कीटोन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये आपका बेसिक टेस्टोस्टेरोन का IUPAC नेम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी किस कंपाउंड की है, तो ये कंपाउंड आपको बॉम्ब, फ्लूटामाइड, सिप्रोटेरोन, ये सारे जो हैं वो आपके एस्ट्रोजेनिक, एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट। इनमें से प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें आपका मीफेप्रिस्टोन आपका प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट है, गोसिपोल भी आपका प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट है, एंड डेनाजोल ये आपका नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड पी जो है वो आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे मीफेप्रिस्टोन का, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। सो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं। बेसिकली ये स्टेरॉयडल न्यूक्लियस ही है, एंड इसमें आपके कुछ कंपाउंड लगे हुए हैं। यहाँ पे बेंजीन, NH2 एनालिन लगा हुआ है, एंड अदर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके 17th पोजीशन पे अटैच्ड है। देन गोसिपोल का देखेंगे तो गोसिपोल में भी आपकी नेप्थलीन रिंग है, ठीक है। 2 रिंग्स आपके अगर फ्यूज रहती हैं तो वो आपका नेप्थलीन न्यूक्लियस रहता है। तो यहाँ पे आपके 2 नेप्थलीन न्यूक्लियसेस हैं जो कि आपके अटैच हैं एक सिंगल बॉन्ड के साथ, एंड ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपके प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। देन यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं डेनाजोल का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज TXA सिंथेसिस इनहिबिटर इमिडाजोल एनालॉग, ठीक है। TXA थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर इनमें से कौन सा है जो कि आपका इमिडाजोल एनालॉग है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एंड इस स्ट्रक्चर का नाम है डेजॉक्सीविन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका डेजॉक्सीविन। इमिडाजोल हमने देख लिया, इमिडाजोल इज दिस रिंग, ठीक है। हमने काफ़ी स्ट्रक्चर देख लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेटिडिन इज डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिमेटिडिन जो है इनमें से किस कंपाउंड से डेवलप होता है। तो सिमेटिडिन जो है ये आपका फॉर्म होता है मेटियामाइड से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसमें अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर सिमेटिडिन में पूछ लिया जाए कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है, तो इसमें भी आपका ये देखेंगे, ये इमिडाजोल बेसिक न्यूक्लियस है, ठीक है। देन इसके बाद मेटियामाइड का देखेंगे तो ये भी आपका अराउंड सिमिलर कंपाउंड से बन रहा है, बस यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन हो रही है। यहाँ सल्फर पूरा सब्सटीट्यूट हो रहा है, ठीक है। सल्फर की जगह पर NCN साइनाइड ग्रुप लग रहा है, ठीक है। एंड बाकी कंपाउंड जो है पूरा सिमिलर रह रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट इनमें से कौन सा ड्रग है। सो सेट्रिजिन देखेंगे, सेट्रिजिन जो है ये आपका हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हाइड्रोक्सीजिन के बारे में देख लेते हैं कौन सा इसमें न्यूक्लियस है। अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये आपका पाइप्रिडिन है, दोनों जगह आपकी नाइट्रोजन है। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन ऑपोजिट साइड पे आपका नाइट्रोजन है, तो ये आपका रहता है पाइप्रिडिन। हाइड्रोक्सीजन का देखेंगे तो इसमें भी आपका अराउंड सिमिलर ही स्ट्रक्चर है, बस सब्सटीट्यूशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड कन्वर्ट होने के बाद ये हाइड्रोक्सीजन बन रहा है जो कि आपका मेटाबोलाइट रहता है सिट्रिजिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन निजाटिडिन इज।
अब निज़ार्टिडिन में कौन सा बेसिक रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको देख करके आप इसमें आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। ये इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है आपको, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई हैं, किस टर्म के लिए कौन सा हम नाम यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका सल्फ़र है, सल्फ़र के लिए क्या टर्म यूज़ की थी, थाया। नाइट्रोजन के लिए एज़ा। इन दो चीज़ों से ही आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। सो निज़ार्टिडिन में आपका थायाज़ोल रिंग जो है वो आपकी प्रेजेंट रहती है। बेसिक नाम एंड बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप विजुलाइज करिए आंखें बंद करके कि कैसा स्ट्रक्चर जो है वो है। सो उससे आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर रहेंगी एंड थोड़ा बहुत आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि ये इन स्ट्रक्चर्स में ये रिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन साइक्लोप्रॉक्स। साइक्लोप्रॉक्स में कौन सी बेसिक रिंग प्रेजेंट है? तो साइक्लोप्रॉक्स में आपकी 2 पिरिडोन रिंग जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऑन टर्म आपकी किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑन टर्म आपकी यूज़ की जाती है कीटोन ग्रुप के लिए, ठीक है, कीटोन ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका पिरिडिन ग्रुप है, दिस वन इज पिरिडिन ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे आपका ऑन है, तो ये आपका 2 पिरिडोन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी अरिथमिक ड्रग किनेडिन इज अ। सो किनेडिन जो कि आपका एंटी अरिथमिक ड्रग है, ये आपका एक स्टीरियो आइसोमर है क्यूनिन का, इट इज़ अ स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉजिटिव स्टीरियो आइसोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग। इनमें से कौन सा ड्रग एक प्रोड्रग नहीं है, ठीक है। तो प्रोगवानिल, सल्फासालाजिन, प्रोंटोसिल रेड, ये तीनों ही आपके प्रोड्रग्स हैं। प्रोडक्ट्स हैं मींस ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में है, बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज होने पे या एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से ये आपके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होंगे। लेकिन ट्राइमिथोप्रिम जो है एज इट इज़ आपका ड्रग यूज़ किया जाता है, इट इज़ नॉट अ प्रोड्रग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमंस प्रिंसिपली व्हाई। सो सल्फोनामाइड्स ह्यूमंस में मेजरली जो है वो कैसे मेटाबोलाइज होते हैं? तो दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेसिक रिंग प्रेजेंट इन सल्फा मिथोक्साजोल। सल्फा मिथोक्साजोल में कौन सी बेसिक रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है? तो सल्फा मिथोक्साजोल में आपकी बेसिक रिंग जो प्रेजेंट है वो है आपकी आइसोक्साजोल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये जो बेसिक रिंग है ये है आपकी आइसोक्साजोल, जिसमें एक आपका नाइट्रोजन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एजोल के लिए तो आपका एजा है, ठीक है। ऑक्सा टर्म जो है वो आपकी यूज़ की जाएगी ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन सल्फा डायजीन। सो सल्फा डायजीन में कौन सी बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है? तो सल्फा डायजीन में आपकी पिरिमिडिन रिंग जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। पिरिमिडिन रिंग कौन सी है? ये आपका सल्फा डायजीन का स्ट्रक्चर है, ये आपकी पिरिमिडिन रिंग है, मीन्स बेसिकली आपकी इमिडाजोल की तरह रहेगी, लेकिन ये आपकी 6 मेंबर रिंग रहेगी जिसमें 2 कार्बन जो है 1 एंड 3 पोजीशन पे आपके रिप्लेस होंगे नाइट्रोजन के साथ, जैसे कि ये एंड ये, ठीक है। तो ये रिंग आपकी कहलाती है पिरिमिडिन रिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which sulfonamide after metabolism is converted into sulfapyridine and 5 amino salicylic acid। कौन सा ऐसा सल्फोनामाइड है जो कि मेटाबोलाइज होने के बाद में सल्फापिरिडिन एंड 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये आपका सल्फोनामाइड रहता है सल्फासेलाजिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सल्फोनामाइड प्रोड्यूसेस ऑरेंज येलो कलर टू यूरिन अंडर अल्कलाइन कंडीशन। कौन सा ऐसा सल्फोनामाइड ड्रग है जो कि आपका ऑरेंज येलो कलर प्रोड्यूस करता है यूरिन में अंडर अल्कलाइन कंडीशन में? तो ये आपका सल्फोनामाइड है सल्फासालाजिन सेम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोमर ऑफ एमेटिन इज क्लिनिकली यूजफुल। ठीक है, एमेटिन का कौन सा आइसोमर है जो कि क्लिनिकली यूजफुल होता है? तो दिस आइसोमर इज लिवोफॉर्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव विद नो मॉर्फोलिनोमोइटी इज, ठीक है, कौन सा ऐसा इमिडाजोल डेरिवेटिव है जिसमें मॉर्फोलिनोमोइटी जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सो यहाँ पे बेसिकली अगर इसका आंसर देखेंगे तो इट इज़ टीमोप्राजोल। टीमोप्राजोल में जो है वो कोई भी मॉर्फोलिनोमोइटी नहीं होती एंड इट इज़ अ नाइट्रोइमिडाजोलिन डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर है टिनिडाजोल का, तो बेसिक जो आपकी ये मोइटी रहेगी नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपका रहता है ये वाला कंपाउंड, दिस इज नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव। देन अगर आप ऑर्निडाजोल का देखेंगे तो ऑर्निडाजोल में सेम आपका स्ट्रक्चर रहेगा। देन टिमोप्राजोल में देखेंगे तो टिमोप्राजोल में आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देन आप इसमें देखेंगे मेट्रोनिडाजोल, सो मेट्रोनिडाजोल में आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टिमोप्राजोल रहेगा। सो जो भी आपको बेसिक न्यूक्लियस आ रहे हैं वो आपको सारे स्टडी करने हैं, ठीक है। आप बेसिक एक मेमोराइज कर लीजिए कौन कौन से ड्रग्स में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। देन आइसोनियाजिड इज सिंथेसाइज फ्रॉम, सो आइसोनियाजिड किस में से सिंथेसाइज होता है, सो इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द मिथाइल एस्टर ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड प्लस हाइड्रोजीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए गए हैं कॉलम 1 में, कॉलम 2 में ड्रग्स दिए गए हैं, हमें करेक्ट मैचिंग करनी है। सो फर्स्ट है आपका इनहिबिट अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करके कौन सा ड्रग अपना एक्शन शो करता है, तो ये ड्रग है आपका मायम्ब्यूटोल। सो मायम्ब्यूटोल ऑप्शन सी जो है ये आपका A1 के साथ मैच करेगा। देन इनहिबिट्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा आपका रिफेम्पिन। देन इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा आपका थायाएसिटाजोन। देन इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेज 1, फैटी एसिड सिंथेज 1 को इनहिबिट करेगा पायराजिनामाइड। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शंस में रहेगा। 1 जो है वो आपका सी के साथ मैच कर रहा है, 2 ए के साथ, 3 बी के साथ एंड 4 डी के साथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोमर ऑफ इथम्ब्यूटोल इज क्लिनिकली एक्टिव, इथम्ब्यूटोल का कौन सा आइसोमर क्लिनिकली एक्टिव होता है, सो दिस आइसोमर इज डेक्स्ट्रो आइसोमर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोसेरिन इज एनालॉग ऑफ, तो साइक्लोसेरिन किसका एनालॉग है, तो इट इज ए एनालॉग ऑफ डी एलेनिन अमीनो एसिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरली एक्टिव फिनाजिन डाई इज प्रेजेंट इन, सो ओरली एक्टिव फिनाजिन डाई जो है वो इनमें से किस कंपाउंड में प्रेजेंट होगी, सो फिनाजिन डाई जो है ये आपकी प्रेजेंट होती है क्लोफाजिमिन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये आपका पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे थायाएसिटाजोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। क्लोफाजिमिन का स्ट्रक्चर ये है एंड ये आपकी जो है वो थायाएसिटा फिनाजीन डाई जो है वो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है। देन ये आपका प्रोथाइनामाइड जिसमें पिरिडिन रिंग है, तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फा डायाजीन इज, सल्फा डायाजीन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तो इसका लिए स्टार्टिंग मटेरियल रहता है गुआनिडिन प्लस फॉर्माइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,6-डाईमिथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन इज IUPAC नेम ऑफ, सो 2,6-डाईमिथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन किसका IUPAC नेम है, सो इट इज द IUPAC नेम ऑफ मेथिसिलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर एंड यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है मेथिसिलिन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 2 एंड 6 पोजीशन पे क्या है डाईमिथॉक्सी है एंड फिनाइल ग्रुप है, तो ये 2,6 डाईमिथॉक्सी फिनाइल बन गया एंड ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक आपका ये रिंग है एंड दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉट एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो इसमें आपका एम्पिसिलिन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूरिएडो पेनिसिलिन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूरिएडो पेनिसिलिन में कौन सा आएगा? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका आएगा एजलोसिलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स दी गई हैं पेनिसिलिन की, एंड इसमें हमें करेक्ट इसका केमिकल नेम से इसको मैचअप करना है। सो फर्स्ट आपका दिया गया है पेनिसिलिन एफ। सो पेनिसिलिन एफ का करेक्ट नेम रहेगा पेंट टू इनाइल पेनिसिलिन, ठीक है। देन पेनिसिलिन जी की बात करें, काफ़ी बार पूछा जाता है। पेनिसिलिन जी जो है ये आपकी रहती है बेंजाइल पेनिसिलिन, इट इज़ बेंजाइल पेनिसिलिन। एंड देन पेनिसिलिन एक्स, सो पेनिसिलिन एक्स रहती है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बी, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, सो इट इज़ फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। वी रहती है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन के है एन हेप्टाइल पेनिसिलिन। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा, एंड इसमें आपका बनेगा A2B4C3D1E5। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इनमें से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सिफेलोस्पोरिन, ये आपके पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स रहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लेवुलेनिक एसिड। सो क्लेवुलेनिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए बीटा लैक्टम इनहिबिटर कौन सा है। तो क्लेवुलेनिक एसिड इसमें इनहिबिटर रहता है, एंड इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें आपका 1-ऑक्सापीनम स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कोई भी असाइल अमाइनो साइड चेन नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपका 1-ऑक्सापीनम कंपाउंड है, यहाँ पे सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन है। बाकी कंपाउंड जो है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये वाली साइड चेन आपकी डिफरेंट है, एंड यहाँ पे जो साइड चेन रहती है ये आपकी साइड चेन इसमें प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीनम 1,1 डाइऑक्साइड। पीनम 1,1 डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा ड्रग है? तो इसमें आपका सल्वेक्टम एंड टेजोवेक्टम, ये दोनों जो है वो आपके पीनम 1,1 डाइऑक्साइड हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्लेवुलेनिक एसिड का हमने देख लिया ये क्या है, 1-ऑक्सापीनम है। एंड यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका सेल्वेक्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन आपका ये टेजोवेक्टम का स्ट्रक्चर है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे हमने क्लेवुलेनिक एसिड का देख लिया था स्ट्रक्चर, सिंपल ऑक्सीजन की जगह पे वहाँ पे सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोवेक्टम। मोनोवेक्टम का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो मोनोवेक्टम में आपका सल्फाजेसिन, एस्ट्रियोनम, टिगेमोनम, सो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके मोनोवेक्टम कैटेगरी में आते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4-क्लोरोबेंजोफिनॉन इज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ। सो 4-क्लोरोबेंजोफिनॉन किसका स्टार्टिंग मटेरियल है? सो इट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एजेंट हैज़ ट्राईऑक्सिन रिंग। ट्राईऑक्सिन रिंग जो है वो इनमें से किस कंपाउंड में प्रेजेंट है? सो ये आपका कंपाउंड रहता है आर्टिमीथर, एंटी मलेरियल काफ़ी आपका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये है आपका ट्राईऑक्सिन रिंग, ठीक है। तो ये आपका आर्टिमीथर में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स हैज एजरिडीन मोइटी। एजरिडीन मोइटी इनमें से किस कंपाउंड में प्रेजेंट है? तो ये कंपाउंड है आपका थायोटेपा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये बेसिकली जो आपकी ये साइक्लिक रिंग है ये आपकी एजरिडीन मोइटी है, मीन्स 3 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस है। तो ये आपकी होती है एजरिडीन मोइटी। तो थायोटेपा में आपकी 3 एजरिडीन मोइटीज जो हैं वो अटैच हैं फॉस्फोरस के साथ।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रेलॉइन टॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड विद, एक्रेलॉइन टॉक्सिसिटी साइक्लोफॉस्फामाइड के यूज के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज अ फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा ड्रग फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव है, तो ये ड्रग है आपका मेफेलेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका दिया गया है जिसमें आपका फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फिनाइल एलेनिन का है, तो इट इज अ फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्यूरिन बेस एंटागोनिस्ट, प्यूरिन बेस एंटागोनिस्ट इनमें से कौन से ड्रग्स हैं, तो एंटी कैंसर कैटेगरी में आपने क्लासिफिकेशन देखी होगी तो उसमें काफ़ी ड्रग्स आपकी दी गई हैं, ठीक है, जिसमें एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में आते हैं। सो फ्लूड्राविन, 6-मरकेप्टोप्यूरिन, क्लाड्राविन, ये तीनों जो है वो आपके प्यूरिन बेस एंटागोनिस्ट हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज पेरीमिडीन बेस एंटागोनिस्ट, इनमें से कौन सा ड्रग पेरीमिडीन बेस एंटागोनिस्ट है, सो पेरीमिडीन एंटागोनिस्ट में आपका सीटाराविन आ जाएगा, टेगाफोर आ जाएगा, कैप्सिटाविन आ जाएगा, तो ये सारे आपके पेरीमिडीन बेस एंटागोनिस्ट हैं, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोलिन कंटेनिंग मोइटी प्रेजेंट इन विनका अल्कलॉइड इज नोन एज, ठीक है, सो विनका अल्कलॉइड जो कि आपका कैंसर की ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़ किया जाता है, सो इसमें इंडोलिन कंटेनिंग मोइटी कौन सी प्रेजेंट होती है, सो इंडोलिन कंटेनिंग में आपका विंडोलिन आ जाएगा, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है, इनमें से सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव पोडोफाइलोटॉक्सिन का कौन सा है, सो इट इज इटोपोसाइड, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज सम इन एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में सम की तरह यूज होने वाला मीन्स सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो है वो कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, तो ये ड्रग है आपका टेमॉक्सिफेन, ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल कैपोन इज अ, सो टोल कैपोन जो है ये आपको किस कैटेगरी का ड्रग है, सो इट इज कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, दैट इज कॉम्प्ट इनहिबिटर, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फासालाजिन इज अ प्रोड्रग दैट इज एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज, तो सल्फासालाजिन जो है वो एक प्रोड्रग है जो कि इंटेस्टाइन में एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स, एंड ये एंजाइम जो है वो कौन से हैं, ठीक है, सो दिस एंजाइम इज एजो रिडक्टेज, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स आइसोक्साजोल ग्रुप, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो आपका आइसोक्साजोल ग्रुप कंटेन करता है, सो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है क्लोक्सासिलिन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड यहाँ पे आप क्लोक्सासिलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका क्लोक्सासिलिन का स्ट्रक्चर है, एंड इसमें आपका आइसोक्साजोल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, दिस वन इज आइसोक्साजोल ग्रुप, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्लोक्सासिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन बी का केमिकल नेम क्या है, तो ये हमने टेबल वाले क्वेश्चन में देखा था, तो इट इज फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास NNRTI, ठीक है, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो कि आपके एंटीवायरल ड्रग्स रहते हैं उसमें से इस कैटेगरी का ड्रग कौन सा है, सो दिस ड्रग इज नेविरापिन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्रिंसिपल अल्काइलेटर दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम साइक्लोफॉस्फामाइड, सो इनमें से प्रिंसिपल अल्काइलेटर ड्रग कौन सा है जो कि आपका साइक्लोफॉस्फामाइड से बनता है, ठीक है, तो ये ड्रग है 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट इज मेटाबोलाइज बाय जेंथिन ऑक्सीडेज, कौन सा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है जो कि जेंथिन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होता है, सो दिस ड्रग इज 6-मरकेप्टोप्यूरिन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलोक्सेनाइड फ्यूरोएट इज अ फ्यूरोनिल एस्टर ऑफ अ फिनॉल एंड इट इज सिंथेसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम। सो डिलोक्सेनाइड फ्यूरोएट जो है ये आपका फ्यूरोनाइल एस्टर है किसका, फिनॉल का, एंड इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है इसकी सिंथेसिस के लिए, तो इट्स स्टार्टिंग मटेरियल इज मेटाक्लोरोफिनॉल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस डज पेनिसिलिन हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, पेनिसिलिन की किस पोजीशन पे जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बेसिकली रहते हैं नोमेनक्लेचर के लिए पेनिसिलिन के लिए। सो एक आपका कास्ट सिस्टम रहता है दैट इज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग अलग पोजीशन से होती है। एक आपका यूएसपी सिस्टम रहता है दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सिस्टम। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नंबरिंग अलग पोजीशन से होती है। तो यहाँ पे आपका एक सिस्टम में C3 से C3 पे होगा, एक सिस्टम में आपका C2 पे होगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया है। ठीक है, बट जो आपका आंसर की है उसमें आपका C3 पे दिया गया है जो कि आपका कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर द आंसर की आपका C3 आप फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं आंसर के लिए अगर आपको सिमिलर फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, वैसे मैंने जो PDF दिया है उसमें मैंने इन दोनों को ही मार्क किया हुआ है, तो ये आप एक बार देख लेना कि इसमें वहाँ पे आपको अगर फर्स्ट चॉइस मिले तो फर्स्ट में आप C3 को चूज़ करना। इसमें स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पे आपका बेसिक ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, एंड इसमें यहाँ पे मैंने ये फिगर अटैच की हुई है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट इसमें जो आपका ये है ये आपका कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर दिया गया है, जहाँ पे सल्फर से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। सल्फर 1, सेकंड पे आपके 2 अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, थर्ड पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, फोर्थ पे नाइट्रोजन, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे साइड चेन है, एंड सेवंथ पे आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो ये है। दूसरा आपका यूएसपी के अकॉर्डिंगली है, तो इसमें आपका ये रिवर्स है कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली, जिसमें नाइट्रोजन से आपका स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 6 पे आपकी साइड चेन आ रही है, 7 पे आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है। मीन्स ये 2 पोजीशन तो आपकी सेम है, बस ये जो पोजीशन है इस पे जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो ये दोनों आप इंपॉर्टेंटली चेकअप कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो इफेक्टिव रहेगा, तो इसमें आपका इंटरफेरॉन अल्फा एंड रिवावेरिन, ये इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका यूजफुल रहेगा इन केस ऑफ हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमोक्विन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। प्रीमोक्विन एंटीमलेरियल ड्रग सिंथेसाइज होता है टोल्यून से। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोल्यून सिंपल है आपका CH3 है, एंड यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एंटी कैंसर साइक्लोफॉस्फेमाइड इज। साइक्लोफॉस्फेमाइड एंटी कैंसर ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है। सो इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज एन हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू एंसामाइसिन ग्रुप। ठीक है, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एंसामाइसिन ग्रुप को बिलोंग करता है। सो ये ड्रग है आपका रिफेम्पिसिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द पोटेंट इनहिबिटर ऑफ टाइमिडिलेट सिंथेज। सो टाइमिडिलेट सिंथेज का पोटेंट इनहिबिटर इनमें से कौन सा ड्रग है। तो ये ड्रग है आपका 5-फ्लुओसाइटोसिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ रेटोनाविर। रेटोनाविर के सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है। तो इसकी सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है डायोक्सोलेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोडिया क्विन इज अ डेरिवेटिव ऑफ। सो अमोडिया क्विन किसका डेरिवेटिव है। सो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ 4-अमाइनोक्विनोलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्विनोलिन ग्रुप है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नाइट्रोजन इस पोजीशन पे ना होकर के यहाँ पे होगा तो वो आपका आइसोक्विनोलिन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 7 पे आपका क्लोरो है, एंड फोर्थ पोजीशन पे जो है वो आपका अमाइनो ग्रुप है। तो ये आपका 4-अमाइनोक्विनोलिन डेरिवेटिव है, यहीं पे आपकी साइड चेन अटैच्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबायोटिक विद इमीन फंक्शनैलिटी इज, कौन सा एंटीबायोटिक है जिसमें इमीन फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एंटीबायोटिक आपका रहता है और ऑक्सीथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या है, आपका इमीन फंक्शनैलिटी है, एंड ये इमीन फंक्शनैलिटी आपको कहाँ पे दिख रही है, सो दिस इमीन फंक्शनैलिटी इज दिस वन, सी डबल बॉन्ड एन, ये आपकी इम्यून फंक्शनैलिटी है। तो ये आपकी किसमें है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमिडाजोल एरोमेटेज इनहिबिटर विच इज यूज टू रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल इज, ठीक, कौन सा इमिडाजोल एरोमेटेज इनहिबिटर है जो कि एस्ट्रोजन लेवल को रिड्यूस करने के लिए यूजफुल रहता है। सो दिस ड्रग इज एनेस्ट्राजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा ड्रग एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव है। सो ये ड्रग है आपका फिरोसेमाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव मीन्स एंथ्रानेलिक एसिड कौन सा कंपाउंड है, अगर आप यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपका एक पोजीशन अमाइन ग्रुप है, दूसरी पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों बेंजीन में 1 और 2 पोजीशन पे अटैच्ड है, तो ये आपका एंथ्रानेलिक एसिड ग्रुप हो गया। एंड इसमें दूसरा पूछा जाता है कि फ्यूरान रिंग किसमें प्रेजेंट है, तो वो आपका फिरोसेमाइड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियोवेस्कुलर बीटा कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है एस्मोलोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्टाइरामिन इज कोपॉलीमर ऑफ, कोलेस्टाइरामिन किसका कोपॉलीमर है, सो इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ डाइमिनाइल बेंजीन विद क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एंटी एंजिनल एक्टिविटी द नाइट्रेट डेरिवेटिव मस्ट बी मेटाबोलाइज इनटू। सो एंटी एंजिनल एक्टिविटी के लिए जो नाइट्रेट डेरिवेटिव्स हैं वो आपकी मेटाबोलाइज होने चाहिए इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड में। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इज, स्पाइरोनोलेक्टोन का मेटाबोलाइट है कैनरेनॉन। मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोसेमाइड कंटेन्स डैश रिंग, फिरोसेमाइड में कौन सी रिंग जो है वो प्रेजेंट है, तो ये अभी हमने देखा इट इज फ्यूरान रिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, सो कोलेस्ट्रॉल की जब बायोसिंथेसिस होती है तो उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। सो एसिटिक एसिड से स्टार्ट होकर के ये आपका मेवेलॉनिक एसिड इंटरमीडिएटली बनता है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट जहाँ से आपका टर्पीन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, देन फर्दर आपका जो है 27 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरोइडल न्यूक्लियस का बनता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैव 1,3,4 थायाडाइजोल। सो इनमें से कौन सा ड्रग जो है 1,3,4 थायाडाइजोल रिंग कंटेन करता है, सो दिस ड्रग इज एसिटाजोलामाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड इसमें आप ये वाली रिंग देखेंगे तो ये है आपकी 1,3,4 थायाडायाजोल, ठीक है। सो 1 पोजीशन 2 3 एंड 4 एंड 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट पे थाया ग्रुप है एंड 3 एंड 4 पे एजोल ग्रुप्स है, मीन्स एजर कंपाउंड से नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDE3 इनहिबिटर इज, सो PDE3 इनहिबिटर क्या है, सो PDE3 इनहिबिटर मीन्स ये आपके इनहिबिट करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक AMP। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड 17th पोजीशन ऑफ स्टीरोइडल रिंग इज सब्सटीट्यूटेड बाय। सो स्टीरोइडल न्यूक्लियस का मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ था, वहाँ पे जो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, जो आपकी 4th रिंग रहती है 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे ये आपकी 17th पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ 17th पोजीशन पे कौन सा सब्सटीट्यूटेंट लगा होगा, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन रिंग होगी, ठीक है, 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग होगी जो कि आपकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन एटोवास्टैटिन, एटोवास्टैटिन में कौन सी बेसिक रिंग प्रेजेंट है? एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है। सो इसमें आपकी पायरोल रिंग जो है, पायरोल जो है ये आपकी बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है एटोवास्टैटिन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें ये जो आप रिंग देख रहे हैं, दिस वन इज पायरोल, जो कि आपकी सिंगल नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड है, ठीक है, मीन्स आपकी डबल बॉन्ड्स सभी में प्रेजेंट है, ठीक है, कंपाउंड्स में, तो ये आपकी पायरोल होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थायाजाइड डायरेटिक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी एट। सो थायाजाइड डायरेटिक्स में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पे होना चाहिए? ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए 6th पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो बेसिकली जो आपकी मेडिसिन केमिस्ट्री, यहाँ से आपका सार भी पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आपका काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। आपको उसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सब्सटेंट हर एक पोजीशन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी पोजीशन है। तो वो वाला मैंने इसमें बहुत लिमिटेड 1-2 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, बाकी उसको मैंने स्किप किया हुआ क्योंकि वो आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए वो तो मैं आपको पीडीएफ में बाद में अपडेट कर दूँगा, अगर आपको चाहिए रहेगा तो पीडीएफ में मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा हर एक क्लासिफिकेशन के, कि हर एक कैटेगरी के जो ड्रग्स रहते हैं, मल्टीपल क्लासिफिकेशन है 40-50, तो वो मैं आपको ऐड कर दूँगा अगर आपको वो एडिशनली स्टडी करना है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ड्रग कंजुगेट विद ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ठीक है, कौन सा ड्रग कंजुगेट जो है वो आपका ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन बनाता है। सो ये आपका है फिरोसेमाइड। फिरोसेमाइड जो है ये आपका ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करता है, कंबाइन करके कंबाइन करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थायराइड डायरेटिक्स पोजीशन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज ऑक्यूपाइड। ठीक है, थायराइड डायरेटिक्स में 7th पोजीशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपकी ऑक्यूपाई होती है बाय द सल्फामोइल ग्रुप। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थायराइड डायरेटिक्स के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। सो एक कैटेगरी में आपकी थायराइड डायरेटिक्स की पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, जो आपको अभी मिलेगी वो आपकी प्रीवियस वाली ही होगी, लेकिन मैं फर्दर आपको कल या परसों तक जो है वो इसको अपडेट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेडिपिन ब्लॉक्स डैश कैल्शियम चैनल। नेफेडिपिन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इट इज एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडिकाइनिन इज। सो ब्रेडिकाइनिन क्या है? ब्रेडिकाइनिन इज अ नोना पेप्टाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स टर्शरी अमाइनो ग्रुप इन साइड चेन। इनमें से टर्शरी अमाइनो ग्रुप जो है वो किस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है साइड चेन में? सो ये आपका ड्रग रहता है निकार्डिपिन एंड इसमें आपका टर्शरी अमाइनो ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे टर्शरी अमाइनो ग्रुप कौन सा है। सो टर्शरी अमाइनो ग्रुप साइड चेन में आपका प्रेजेंट है ये वाला, इट इज अ टर्शरी अमाइनो ग्रुप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबस्ट्रेट फॉर एस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एस के लिए सबस्ट्रेट रहता है डाइपेप्टिडिल कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर 81 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटीज। तो कौन सा ग्रुप जो है वो 81 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो दिस ग्रुप इज टेट्राजोल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो जैसे हमने प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चन देखे जिसमें हमने बेसिक न्यूक्लियस के बारे में देखा कि किस स्ट्रक्चर में कौन सा, किस ड्रग में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस होता है, तो उसको इस वे में भी पूछ लिया जा सकता है कि आपको ड्रग बता दिया कि ये ड्रग है एंड इसमें ये एक्टिविटी किस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से आ रही है, तो उसमें आप बेसिक न्यूक्लियस का मेंशन कर देंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोफेकॉक्सिब शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग। तो रोफेकॉक्सिब ड्रग को उन पेशेंट को नहीं देना चाहिए, मीन्स बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाना चाहिए अगर पेशेंट ऑलरेडी एस इनहिबिटर्स जो है वो आपका यूज़ कर रहा है, जैसे कि आपके प्रिल वाले ड्रग्स आते हैं, कैप्टोप्रिल हो गया, एनालाप्रिल हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया, ठीक है, इस टाइप के ड्रग्स को अगर ऑलरेडी पेशेंट ले रहा है तो उसमें रोफेकॉक्सिब को नहीं देना चाहिए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन अमायोडायरोन इज, अमायोडायरोन में बेसिक रिंग कौन सी प्रेजेंट है? तो इसमें आपकी बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है बेंजोफिरान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेंजो मीन्स आपका बेंजीन, फिरान मीन्स आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, सो दिस वन इज बेंजोफिरान एंड ये पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका है? इट इज अमायोडायरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी अरिथमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोपियोफेनॉन इज, सो प्रोपियोफेनॉन की एंटी अरिथमिक एक्टिविटी किस वजह से होती है? सो ये आपकी होती है आर एंड एस एनेंशियोमर्स में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ हाइड्रालाजीन इज, हाइड्रालाजीन का केमिकल नाम क्या है? सो हाइड्रालाजीन का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है। सो इसमें आप देखेंगे तो ये बेसिक रिंग है, ठीक है। सो ये जो रिंग है ये आपकी कौन सी रिंग है? इट इज एजीनोथैलाजीन, ठीक है। एंड ये आपका 1 हाइड्राजीनोथैलाजीन रिंग बन जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव इज यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में कौन सा फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव यूज किया जाता है? सो जो आपके ओरल एंटीकोगुलेंट क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे, जैसे आप फार्माकोलॉजिकल में भी देख लें तो वहाँ पे आपके एक मैग्लीटिनाइड डेरिवेटिव्स रहते हैं जिसमें आपका ग्लिनाइड वाले ड्रग आ जाते हैं, रेपाग्लिनाइड। सो ये ड्रग जो है वो आपके फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिग्लिटोल आपका कार्बोजिनेटर होता है, फेनफॉर्मिन, बाइगोनाइड। रोसिग्लिटाजोन जो है ये आपका थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स आप एक बार देख लीजिए। तो ये आपका मिग्लिटोल है, फेनफॉर्मिन है, ये आपका बाइगोनाइड है, रेपाग्लिनाइड ये आपका फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव है, ठीक है। सो फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव है। देन आपका रोसिग्लिटाजोन जो है ये रोसिग्लिटाजोन का स्ट्रक्चर है, पेरिडिन रिंग इसमें प्रेजेंट है एंड थायाजो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स कंटेन पायराजीन रिंग, कौन सा सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है जिसमें पायराजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है? तो ये ड्रग है आपका ग्लिपिजाइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन बाय वन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपका ग्लाइवेनक्लामाइड है तो इसमें आपका पायराजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है। पायराजीन रिंग मीन्स आपका बेसिक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। एंड 1 एंड 4 पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन ग्रुप लगा है एंड ये आपके डबल बॉन्ड के साथ लोडेड है। तो ये आपकी रहती है पायराजीन रिंग। तो आप यहाँ पे ग्लाइवेनक्लामाइड में भी ये रिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप ग्लिमेप्राइड देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये रिंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आपका ग्लिवोन यूराइड है तो यहाँ पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्लिपिजाइड ये रिंग जो है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमायोडेरोन इज, सो अमायोडेरोन के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये कंटेन बेंजफिरान रिंग एंड बेंजोल रिंग। तो ये हमने देखा था, ये दोनों रिंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। जब आपने स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। देन इट इज़ यूज्ड इन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ये यूज़ किया जाता है एंड ये आपका स्लेट ग्रे डिस्कलरेशन करता है स्किन की एंड इट इज़ अ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑल आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनॉक्सिडिल इज सिंथेसाइज बाय, तो मिनॉक्सिडिल जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है? तो इसके लिए सिंथेसिस रिएक्शन रहता है, चिची-वावेन रिएक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरापामिल इज सिंथेसाइज बाय, तो विरापामिल की सिंथेसिस होती है हेंस पेरिडीन सिंथेसिस से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग मटेरियल यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोलोल इज, प्रोप्रेनोलोल के सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है? तो प्रोप्रेनोलोल के लिए अल्फा नेफ्थोल एंड एपीक्लोरोहाइड्रिन,
are the starting material that are used for the synthesis of propranolol. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन लिसिनोप्रेलेज। तो लिसिनोप्रेल जो है वो आपका एसी नहीं बेटा। अमाइनो एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है? तो इसमें आपका प्रोलिन लाइसिन ये दोनों अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ प्राजोसिन इज। तो प्राजोसिन का IUPAC नेम क्या है? सो प्राजोसिन का IUPAC नेम आपका रहेगा 1,4-अमाइनो-6,7 डाइमेथॉक्सी 2 किनो क्विंजोलेनिल 4,2 फिरोइल पाइप्राजीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन सी पोजीशन पे क्या क्या कंपाउंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज द प्राजोसिन स्ट्रक्चर। सो ये वाली आपकी रिंग जो है ये आपकी बेसिक रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट ग्रुप है 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपका फर्स्ट पे ये वाला पूरा कंपाउंड है एंड इसका नाम क्या है? इसमें आपका फोर्थ पोजीशन पे इट इज़ 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पोजीशन पे क्या है? 4 पोजीशन पे आपका अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पे 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये आपका 8 पोजीशन तक। यहाँ पे 6 एंड 7 पे कौन सी पोजीशन है? दीज आर द डाईमिथॉक्सीज, मिथॉक्सी ग्रुप है। दोनों पोजीशन पे सेम ग्रुप है तो इट इज 6, 7 डाईमिथॉक्सी। सेकंड पोजीशन पे क्या है? ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ये आपका पूरा ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप को आप सेकंड पोजीशन मानेंगे। ठीक है, 1 है, 2 है, तो सेकंड पोजीशन जो है ये आपकी है क्विंजोलेनिल। ठीक है, ये आपकी क्विंजोनिल ग्रुप है। तो ये आपका फर्स्ट आ गया कौन सी पोजीशन में? पहली पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच है। देन दूसरा हमने देखा था फोर्थ पोजीशन पे क्या ग्रुप अटैच है? इट इज़ 2 सेकंड पोजीशन पे ये 1 एंड 2। सेकंड पोजीशन पे फिरोइल कंपाउंड है तो ये आपके 2 फिरोइल हो गया एंड ये बेसिक न्यूक्लियस कौन सा है? इट इज़ पाइप्राजीन। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी बेसिक मोइटी है? तो बेसिक मोइटी में आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये रहेगी पाइप्राजीन मोइटी। देन ये आपका किनाजोलिन मोइटी है एंड फ्यूरान रिंग है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन गुआनेथिडिन इज। सो गुआनेथिडिन में बेसिक मोइटी कौन सी, बेसिक रिंग कौन सी प्रेजेंट है? तो ये आपकी रहती है एजोसिन मोइटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये रिंग जो है ये आपकी एजोसिन मोइटी है जिसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 बॉन्ड्स इसमें आपकी प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, एंड यहीं पे अगर 7 कार्बन की बात करूं तो 7 कार्बन वाला आपका रहेगा एजेपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली डिल्टियाजम इज। सो डिल्टियाजम का केमिकल स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो डिल्टियाजम जो है ये आपका बेंजोथाइजेपिन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका डिल्टियाजम का है। इट इज़ बेंजो एंड ये पूरा आपका मिलकर के बनेगा थायाजेपिन। ठीक है, थाया सल्फर के लिए, एजा जो है वो आपका नाइट्रोजन के लिए। सो ये आपका बनेगा बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एनेंशियमर ऑफ विरापामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इनमें से विरापामिल का कौन सा एनेंशियमर जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है? सो दिस वन इज डेक्स्ट्रो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली निफेडिपिन इज। सो निफेडिपिन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है? ये निफेडिपिन के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। सो इट इज़ अ 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका भी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपकी पिरिडिन रिंग इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड ये आपकी फोर्थ पोजीशन रहेगी 1, 2, 3 एंड 4। तो 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन। ठीक है, डाईहाइड्रोपिरिडीन ग्रुप्स जो हैं वो इसमें आपके लगे हुए हैं। तो इट इज़ अ 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद टेट्राजोल न्यूक्लियस। ठीक है, टेट्राजोल न्यूक्लियस वाला द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है इसमें। टेट्राजोल एजोल।
ठीक है। एजोल मीन्स आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। टेट्रा मीन्स आपका 4, 4 नाइट्रोजन जो है वो सेम रिंग में आपके प्रेजेंट है। तो ये आपके वेल सार्टन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये दिस वन स्ट्रक्चर इज टेट्राजोल न्यूक्लियस। सो ये आपका वेल सार्टन में प्रेजेंट होता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका ये है वेल सार्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर क्लोनिडिन सिंथेसिस इज। क्लोनिडिन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? इट इज 2,6 डाइक्लोरोएनिलीन प्लस अमोनियम थायोसाइनेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राजोसिन कंटेन्स डैश एज द बेसिक मोइटी। प्राजोसिन में बेसिक मोइटी कौन सी रहती है? तो प्राजोसिन कंटेन्स कीनाजोलिन बेसिक मोइटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, इसी का यूपीएससी नेम हमने देखा था। तो इसमें तब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इसमें मोइटीज़ हैं। सो कीनाजोलिन है, ठीक है, पाइप्राजिन है एंड ये आपके फिरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर केप्टोप्रिल। केप्टोप्रिल की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है मीथाक्राइलिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाजोलामाइड इज सिंथेसाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। एसिटाजोलामाइड जो है वो आपका सिंथेसाइज होता है किस इंटरमीडिएट की हेल्प से? सो इट इज सिंथेसाइज बाय 5 अमाइनो 2 मरकेप्टो 134 थायोडाइजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बास्टैटिन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स। सिम्बास्टैटिन में कौन से रिंग्स जो है प्रेजेंट हैं? तो सिम्बास्टैटिन हैज नेप्थलिल रिंग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्ट्रक्चर देखेंगे सिम्बास्टैटिन का, सो ये आपका नेप्थलिन मोइटी है। ठीक है, सो 2 रिंग्स बेसिकली आपकी फ्यूज्ड हैं तो वो आपका नेप्थलिन रिंग हो गया। अगर 3 रिंग्स आपकी फ्यूज होंगी तो दैट इज एंथ्रासिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपकी कौन सी है? सिम्बास्टैटिन में नेप्थलिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूवास्टैटिन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स। फ्लूवास्टैटिन में कौन से रिंग्स प्रेजेंट हैं? तो फ्लूवास्टैटिन हैज इंडोल रिंग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि आपका किसका है? फ्लूवास्टैटिन का। तो इसमें ये रिंग आपकी इंडोल है। सिंपल टर्म्स में जो हम नॉर्मली स्टडी करते हैं सो इस तरीके से दी रहती है। ठीक है, दिस वन इज कौन सी रिंग है? इंडोल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्रोक्सेन इज अ डेरिवेटिव ऑफ। सो नेप्रोक्सेन जो है इट इज अराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये आपका अराइल ग्रुप एंड प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, दिस वन इज प्रोपियोनिक एसिड। सो इट इज अराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबुप्रोफेन कंटेन्स। तो इबुप्रोफेन में कौन सी मोइटी है? सो इबुप्रोफेन कंटेन्स अल्फा मिथाइल ग्रुप ऑन एसिटिक एसिड मोइटी। जो एसिटिक एसिड मोइटी है उसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ये इबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस वन इज अल्फा मिथाइल ग्रुप। अल्फा मिथाइल ग्रुप है प्रोपियोनिक एसिटिक एसिड मोइटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। इनमें से प्रोड्रग कौन सा है? सो कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, पायरोक्सिन केम, सुलिंडेक्स। सो सुलिंडेक्स इज अ प्रोड्रग एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? इट इज सुलिंडेक सल्फाइड। ठीक है, ये आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है किसका? सुलिंडेक का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड मेटाबोलाइट्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव। ठीक है, सल्फाइड मेटाबोलाइट इनमें से किस ड्रग के एक्टिव रहेंगे? अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो इसी के ऊपर था, दैट इज सुलिंडेक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल बीटाजोन इज। सो फिनाइल बीटाजोन सिंपल डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। फिनाइल बीटाजोन जो है इट इज पायराजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे फिनाइल बीटाजोन का। तो ये आपका है पायराजोल मोइटी एंड इस पे आपका डायोन ग्रुप है, मीन्स 2 आपके कीटोन ग्रुप है। तो इट इज पायराजोलिन डायोन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोक्साजोल रिंग इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। आइसोक्साजोल रिंग इनमें से किन ड्रग्स में आपकी प्रेजेंट होगी?
सो ये आपकी वेल्डेकॉक्सिब एंड पैराकॉक्सिब इन दोनों में आपकी आइसोक्साजोल रिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे आपका वेल्डेकॉक्सिब है, तो वेल्डेकॉक्सिब में ये आपकी रिंग दी गई है, दैट इज आइसोक्साजोल। पैराकॉक्सिब की बात करूँ तो पैराकॉक्सिब का स्ट्रक्चर है सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों का ही, ठीक है। सिर्फ अमाइन ग्रुप के साथ थोड़ा साइड चेन जो है वो इलोंगेटेड है पैराकॉक्सिब में, ठीक है। ये वाली रिंग यहीं पे NH2 है, तो ये आपका वेल्डेकॉक्सिब हो गया। यहाँ पे CO C2H5 ऐड हो गया, तो वो आपका बन गया पैराकॉक्सिब, ठीक है। बेसिक मोइटी जो है वो आपकी कौन सी रहेगी, आइसोक्साजोल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल विच कॉजेज हिपेटोटॉक्सिसिटीज, ठीक है। पैरासीटामोल जो है वो आपका हिपेटोटॉक्सिक कोज करता है जब इसको हाई डोज में रिपीटेडली लिया जाता है, ठीक है। सो कौन सा ऐसा मेटाबोलाइट है जो कि हिपेटोटॉक्सिटी कोज करने के कैपेबल होता है। सो दिस टॉक्सिक मेटाबोलाइट इज एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल अकर्स बाय। पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म ग्लूक्यूरनाइड एंड सल्फेट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोमर ऑफ इबुप्रोफेन इज मोर एक्टिव। इबुप्रोफेन का ज़्यादा एक्टिव आइसोमर है एस पॉजिटिव आइसोमर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर इबुप्रोफेन इज। इबुप्रोफेन का स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है। सो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक रिंग सिस्टम इन ट्राईएम्ट्रीन इज। ट्राईएम्ट्रीन में बेसिक रिंग सिस्टम कौन सा प्रेजेंट है। तो ये बेसिक रिंग सिस्टम इसमें रहता है दिस वन जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, दिस इज द ट्राईएम्ट्रीन न्यूक्लियस, ठीक है। दो आपकी रिंग्स फ्यूज्ड हैं, ठीक है। एक में आपका 1,4 पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच है, दूसरी में 1,3 पोजीशन पे। सो ये रिंग्स जो हैं ये आपकी फ्यूज रिंग कॉम्बिनेशन कहलाता है ट्राईएम्ट्रीन न्यूक्लियस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ड्रग, नेम ऑफ ड्रग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे हमें करेक्ट नेम बताना है कि किस ड्रग का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपका नेथलीन न्यूक्लियस है, ठीक है। CH2 CO कीटोन ग्रुप है CH3। तो एंड यहाँ पे इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, इट इज ओ मिथाइल, ठीक है। सो ये ड्रग आपका कहलाता है नेबुमेटोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म ऑफ फेन एसिटिन अकर्स बाय। फेन एसिटिन ड्रग का मेटाबॉलिज्म ओ डी एल्काइलेशन प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोफाइलिन केमिकली इज। तो थियोफाइलिन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज 1,3-डाईमिथाइल जेंथिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इट इज अ डाई मिथाइल, ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है। 1 एंड 3 पोजीशन पे दो आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं एंड जो बाकी बेसिक न्यूक्लियस बच गया इट इज जेंथिन डेरिवेटिव। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक का IUPAC नेम आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें डिक्लोफिनेक का IUPAC नेम रहता है सोडियम 2, सेकेंड पोजीशन पे क्या है 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल अमाइनो ग्रुप एंड फिनाइल एसिटेट जो है वो आपकी मेन मॉइटी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसको स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर के साथ इसको आइडेंटिफाई करते हैं क्या पोजीशन है। तो सोडियम है, ठीक है, सोडियम एंड इसमें सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे है 2,2,6 डाइक्लोरो, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे ये आपकी सेकंड पोजीशन है 1 एंड 2। तो सेकंड पोजीशन पे है 2,6, सेकंड एंड 6 पोजीशन पे डाइक्लोरो है एंड दिस इज फिनाइल अमाइनो मोइटी होगी एंड दिस वन इज फिनाइल एसिटेट कंपाउंड। सो ये आपका इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पेरिडोन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ।
तो रिस्पेरिडोन ड्रग जो है ये आपका वेंज आइसोक्साजोल कंपाउंड को बिलोंग करता है, इस क्लास को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी स्ट्रक्चर्स हमने सिमिलर देख लिए हैं, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन सी रिंग को हम क्या कहते हैं। सो ये वाली रिंग जो है दिस वन इज वेंज आइसोक्साजोल रिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइफेनहाइड्रामीन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। डाइफेनहाइड्रामीन जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? सो इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम बेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन एंड हीरोइन डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय। मॉर्फिन एंड हीरोइन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कैसे? ठीक है, तो मॉर्फिन एंड हीरोइन ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस 3rd कार्बन एंड 6 कार्बन पे असाइल ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट होता है हीरोइन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर से एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जैसे ये आपका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है इतना स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। ये ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका मॉर्फिन में प्रेजेंट है। यहीं पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका किस ग्रुप से चेंज हो जाए? असाइल ग्रुप से चेंज हो जाए, तो ये आपका कहलाता है हीरोइन। ठीक है, एंड ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। असाइलेशन जो है वो की जाती है मॉर्फिन की, तो आपको हीरोइन जो है वो जिसकी पावर जो है वो ज़्यादा रहती है वो आपको मिलता है। सो इसी के साथ में हमने अराउंड 136 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। काफ़ी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन्हीं से मैंने क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर बनाए हुए हैं। तो आपको सिंपली बेसिक मोइटीज़ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की याद रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली इस टॉपिक से अगर बनना होगा तो वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने पीडीएफ में ऐड करी हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सारे स्टेरॉयडल न्यूक्लियस का बता दिया है, कौन सा न्यूक्लियस किसको क्या कहते हैं, कैसे उसकी साइड चेन रहती है, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में ही मैंने यहाँ पे कुछ आपके ड्रग्स ऐड किए हैं, जो ड्रग आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स हैं? जैसे कि आपका ये फिनाइटोइन हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया। ठीक है, फिनाइटोइन, कैप्टोप्रिल, फिरोसेमाइड, तो इनके मैंने स्ट्रक्चर्स ऐड किए हैं। कुछ आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, कुछ मैंने एडिशनली ऐड किए हैं जो कि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं डी फार्म एंड वी फार्म में, तो उनको मैंने यहाँ पे ऐड किए। तो वहाँ पे आप बेसिक मोइटीज़ देख लीजिए हर एक ड्रग की। ठीक है, एंड उनका IUPAC नेम देख लो। ठीक है, IUPAC नेम से आपको एक तो बेसिक मोइटी का पता लग जाएगा, दूसरा आपको पोजीशनिंग का पता लग जाएगा कि आपको बेसिक कौन सी कंसीडर करनी है एंड वो आपको कौन सी करनी है, तो उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी अदर चीज़ें जैसे मेटफॉर्मिन का है, ग्लाइवेनक्लामाइड है, ठीक है, ये एस्पिरिन है। ठीक है, बाकी ऐसे ही अदर ड्रग्स एंटीबायोटिक्स हैं कुछ। ठीक है, ये सारे के सारे ड्रग्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन, डाइसाइक्लोमिन। ठीक है, तो आपको सारे ड्रग्स यहाँ पे मिल जाएंगे एडिशनली जो क्वेश्चंस में नहीं थे, तो यहाँ पे आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, नाम को आप स्टडी कर लेना। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं ये एज़ पर द सिलेबस है। ठीक है, एंड वो आपके ओवरऑल सारे जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं वो हैं। सो ये आप एक बार खुद से रीड आउट करना। एडिशनली अगर आपको कोई स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो आप बुक या गूगल को प्रेफर कर सकते हैं, इजीली आपको सारे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।